Hey guys, welcome back to my channel. You're watching What's Up Aradhya. If you're new here, then hi, I am Aradhya. I make study related videos and in today's video we are going to talk about answer writing. अभी तुम्हारा 22nd को business studies का पेपर है and I'm so sorry for not posting. I was not well. I'm still not well, but I really wanted to post and थोड़ी बहुत मैं help करना चाहती थी, तो मैंने सोचा okay, I'll make this video. So if I talk about answer writing, paper presentation, it is one of the most important factor. अगर तुम्हें कितना भी syllabus आता हो, पर अगर तुम्हें ये नहीं आता कि तुम्हें अपने आंसर्स कैसे लिखने, पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, देन हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दे. तो उस चीज को आज हम टैकल करने वाले हैं. आई मेक श्योर कि फ्रॉम दिस वीडियो यू टेक एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स एंड तुम कुछ सीख के जाओ. सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू इंक्रीज योर मार्क्स. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Talking about the first tip, it is the most basic one, the most famous one जो हर कोई कहता है, that is to draw margins on both the sides of your pages. I remember कि एक लेफ्ट साइड पे आती है ऑलरेडी, राइट साइड पे सिर्फ तुम्हें बनानी है. एंड डोंट मेक इट कि तुमने इतनी बड़ी मार्जिन बना दी है जस्ट टू शो कि तुम्हारा पेपर भरा भरा लगे. देखो, कॉलेज एग्जाम्स में पेपर भरा भरा दिखाना होता है, बट स्कूल एग्जाम्स में एंड बोर्ड्स में पेपर को भरा नहीं दिखाना होता. पेपर में तुम्हें तुम्हारी वेटेज होनी चाहिए, तुमने क्या लिखा है. तो प्लीज एक छोटी सी मार्जिन ड्रॉ करना, जस्ट टू सेग्रीगेट जो तुम्हारा लास्ट में उड़ता उड़ता वर्ड चला जाता है एंड फिर वो समझ नहीं आता है कि क्या लिखा है. तो उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मार्जिन ड्रॉ करते हैं. सो आफ्टर ड्रॉइंग योर मार्जिन, तुम देखना तुम्हारा पेपर खुद ही बहुत नीट लगने लगेगा. आफ्टर दैट, द टिप नंबर 2 इज टू ड्रॉ लाइन्स आफ्टर एवरी आंसर एंड लीव एटलीस्ट 2 or 3 लाइन्स हर आंसर के बाद. इट शुडंट लुक लाइक कि तुमने कुछ छोड़ दिया है आंसर में, बट वो एक ऐसे होता है ना, आई अपीलिंग वे में कोई स्पेस छोड़ देना, वैसे तुम्हें छोड़ देना है. एंड ड्रॉ अ लाइन आफ्टर एवरी आंसर. इट विल हेल्प यू टू सेग्रीगेट तुम्हारा नेक्स्ट आंसर क्या है. एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ आएगी कि अच्छा भी आंसर 3 था, अब आंसर 4 है. मैं फायदा बताती हूँ ऑफ लीविंग एक्स्ट्रा 2 or 3 लाइन्स आफ्टर एवरी आंसर इज, अगर तुम्हें बाद में कुछ याद आए पॉइंट, दैट इज कि तुम तब तो तुम लिख रहे थे, तुम्हें याद नहीं आया, बट अगर बाद में तुम्हें याद आए कि ओ आई वॉन्टेड टू राइट दिस, बट अब तो मैं लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ एंड आई डोंट वांट टू मेक माय पेपर लुक अनटाइडी कि उड़ते उड़ते वर्ड्स ऊपर जा रहे हैं. सो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है. दीज एक्स्ट्रा 2-3 लाइन्स जो तुम आंसर्स के बाद छोड़ोगे, तो तुम बाद में जाके अपने आंसर्स में एडिशन कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ करना है. एंड लाइन ड्रॉ करके तो इट ऑब्वियसली मेक्स इट नीट. Talking about the next step, it's to draw diagrams and graphs, pie charts, anything जो तुम्हें draw करने का मन करे, which is informative and which adds to your answer. तुम वो draw करो. It gives a very nice ऐसे impact देता है examiner पे कि ओ अच्छा, इसने diagram भी बनाना है. And like तुमने भी ये कई जगह सुना होगा कि जहाँ पे भी diagrams है तुम्हारी बुक में and which you can incorporate in your answer. Try to do that कि तुम्हारे पेपर को और elevate कर देता है and just differentiates you from other people. Okay, now moving on to the next tip is to never write your answers in paragraphs. I am talking this specifically about business studies because business studies में अगर तुमने बुक को भी देखा हो, अब तो देख ही लिया होगा यार, एग्जाम है, ठीक है, तो जितना भी तुम्हारा कंटेंट है बुक में, दैट इज ऑल्सो रिटन इन पॉइंट्स, चाहे वो इंपॉर्टेंस हो, फीचर्स हो या कुछ भी हो, हर कुछ ना पॉइंट्स में लिख के आना इन एग्जाम्स. अब मैं तुम्हें इसका रीजन बताती हूँ. सी, when you write in points ना business studies में, it's very helpful for the examiner checking में. तुम्हारे लिए तो अगर तुम पैरा में भी लिखो, पॉइंट्स में भी लिखो, it will not create any difference. तुम सेम ही चीज लिख रहे हो, but break that para down into points and जब तुम इसे break करो ना, break it in respect to the marks allotted. तो अगर तुम्हारे उस क्वेश्चन में 5 मार्क्स है, तो उस पैराग्राफ को जो तुमने लर्न किया, अगर पैरा में है आंसर, उसे 5 पॉइंट्स में ब्रेक करके 5 पॉइंटर्स लिख के आओ. अगर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स लिख दो. एंड अगर तुम्हें ज्यादा आते तो तुम ज्यादा लिख दो. ऐसे भी नहीं कि 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 10-12 पॉइंट्स आते हैं तो 10-12 लिख दो. नो, जब जैसे इंपॉर्टेंस लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंस का एक पॉइंट हो गया, फिर दूसरे इंपॉर्टेंस का दूसरा पॉइंट हो गया, फीचर्स में भी ऐसे हो गया. तो पॉइंटर्स एक्चुअली हेल्प तुम्हें मार्क्स मिलने में, एंड पैरा से ज़्यादा तुम्हें पॉइंट्स में मार्क्स मिलेंगे. ऊपर से पॉइंटर्स जब हम लिखते हैं ना, तो वो और खुला खुला बड़ा बड़ा लिखता है. सो दिस इज ऑल्सो एक ऐसे इफेक्ट ले आता है उनके दिमाग में, कैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है चेकर के दिमाग में कि हाँ, इसने पॉइंट्स में लिखा है और अच्छा लिखा है. सो ट्राई टू ब्रेक योर पैराग्राफ into points, and बाकी तो सब कुछ points में ही रहता है बिजनेस में. Again, very basic tip, that is to always draw these margins, lines, diagrams, जो भी मैंने तुम्हें बताया, with pencil. Never do these things with pen. कोई साइड में तुमने पेन से ही लाइन डाल दी है, नो प्लीज, इससे अच्छा तो लाइन ही मत डालो अगर तुम पेन से डालने वाले हो, ठीक है. तो ऑलवेज यूज अ पेंसिल फॉर ऑल दीज ऐसे आर्टिस्टिक वर्क जो है तुम्हारा, उसके लिए प्लीज पेंसिल ही यूज करना. Moving on to our next step,
ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव प्रॉपर हेडिंग्स ऑफ योर आंसर. अगर तुम आंसर 2 पे हो तो ऊपर अच्छे से आंसर 2 दिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि तुम्हारा आंसर किसका कौन सा है ये ढूंढने में, क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्ट वेरी स्मूथ प्रोसेस ऑफ चेकिंग. तो तुम उसे जितना उनके लिए मुश्किल बनाओगे ना, उतना तुम्हारा वो एक एक मार्क्स ऐसे लेते जाएंगे. तो ट्राई टू मेक दैट एक्सपीरियंस स्मूथ फॉर बोथ यू एंड द चेकर, कि हाँ भाई हमें अच्छे से चेक हो रहा है पेपर, ऐसे रहना चाहिए. सो ना ऑलवेज ऐसे प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए आंसर 2 बाय. एंड अगेन सेक्शंस में डिवाइडेड होता है पेपर, तो ऑलवेज राइट दैट सेक्शन अबव. जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए, देन उसके क्वेश्चंस आंसर्स. सेक्शन बी है तो सेक्शन बी ऑल्सो. एक तुम्हारे पेपर का पैटर्न होना चाहिए. अगर तुम फर्स्ट से शुरू कर रहे हो, दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, तो ऊपर से ही शुरू होना चाहिए पेपर. ऐसा नहीं है कि तुमने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद लास्ट क्वेश्चन कर दिया या फिर बीच में कोई अलग अलग क्वेश्चंस कर दिए हैं. नहीं करना भाई, बहुत गुस्सा आ जाएगा चेकर को, तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे. मतलब मैं कह नहीं रही हूँ चले ही जाएंगे, बट देयर आर हाई चांसेस कि थोड़ा वो गुस्सा हो जाए. तो ऐसे नहीं करना. चाहे तुम्हें आंसर अगर नहीं आता है, ट्राई टू लीव स्पेस फॉर दैट, एंड लास्ट में उस स्पेस को तुम फिल कर देना. क्वेश्चंस तो तुम्हें सभी करने हैं ना. एंड अगर तुम्हें लास्ट में भी नहीं आता, जस्ट थोड़ा सा एक लाइन डाल देना. बट प्लीज ऐसे पेपर को उल्टा पुल्टा मत कर देना. क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 7 कर दिया, क्वेश्चन 7 के बाद 13 कर दिया, 13 के बाद 11 कर दिया. प्लीज, अ बिग नो. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो तुम्हें हर एग्जाम में यूज करनी है, दैट इज टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, द कीवर्ड्स जो तुम्हारे आंसर में है. ओके, सो अब टॉकिंग अबाउट कीवर्ड्स, तुम कैसे आइडेंटिफाई करो. पहले तो तुम लर्न करके जाओगे ये कीवर्ड्स, एंड जब जैसे इंपॉर्टेंस हम करते हैं या फिर किसी चीज़ के भी हम फीचर्स या वट एवर, सपोज मोटिवेशन ले लो. मोटिवेशन इज बोथ अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रोसेस. तो हम उसमें वो लाइन अंडरलाइन कराएंगे, एंड उसके बाद जो हमने एक्सप्लेन किया उसमें अगर 1-2 कीवर्ड्स है वो अंडरलाइन कर दो. अदरवाइज जो तुम्हारी ये हेडिंग है या तो ये अंडरलाइन कर दो, एंड इन द मिडल ऑफ द आंसर जैसे तुमने कोई पॉइंट लिखा है एंड उसमें देयर इज अ वेरी गुड कीवर्ड कुछ है. तो जैसे कोऑर्डिनेशन इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग को तुम एक बार अंडरलाइन कराओ. सो ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अच्छे से अंडरलाइन करके आना, बिकॉज वो दूर से ही चेकर को दिख जाएंगे, एंड व्हेन द एग्जामिनर विल चेक इट, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा कि वाओ इसने तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं अपने आंसर में. सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो पूरा तुम्हारा आंसर रीड भी ना करे. बाय द वे दीज आर ऑल अजम्पशंस जो सब लोग बोलते आ रहे हैं, एंड दैट व्हाट आई हैव हर्ड, एंड यू नो जो मैंने अपनी टीचर्स से सीखा है वही आई एम टेलिंग यू गाइज. तो एंड आई थिंक ऑल दीज टिप्स आर वेरी इफेक्टिव, एंड आई एम श्योर अगर तुम इन सबको फॉलो करोगे इन योर एग्जाम, यू विल डेफिनेटली गेट अ हाइक ऑफ 4 to 5 मार्क्स. ये तो मैं लीस्ट बोल रही हूँ. एंड अच्छा पढ़ के जाना विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट आंसर राइटिंग, फिर तो तुम्हारे मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है. So that was it for today's video. I hope you liked this video, and I hope कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ तो वैल्यू मिली होगी. So if you did, then make sure you like this video and subscribe to my channel and comment down below and wait for more informative and nice videos. I am on the way of uploading the best videos for you, so make sure you have subscribed to my channel. Bye and all the best for your exam.